इन दिनों में जिन वचनों को हम लोग सीख रहे हैं उन्हीं वचनों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा विषय है समझौता न करें। ध्यान से सुने, समझौता न करें। और इसी विषय पर हम लोग इन दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हम लोग इस विषय पर दो चीजों पर मनन किए थे, चिंतन किए थे, जैसे आराधना, स्तुति, प्रशंसा। और मूसा और फिरौन के बारे में हम लोग सीखे थे कि मूसा ने फिरौन से समझौता नहीं किया आराधना करने के विषय में। और दूसरी बात जो हम लोग सीखे थे वो है पवित्रता या शुद्धता। उसमें हम लोग देखे थे यीशु पोतीफर की पत्नी से समझौता नहीं किया अपने पवित्रता के विषय में। इन दोनों विषयों को हम लोग सीखे थे। परंतु आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा तीसरा विषय है वो है प्रभु की सेवा करने में हमें समझौता नहीं करना है। आज क्या होता है, लोग प्रभु की सेवा करने में समझौता करते हैं। अगर हम लोग मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 33 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, कोई भी एक जल्दी से पढ़े। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर की धर्म और धार्मिकता और राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और आप लोग और भी आगे पढ़ना मेरे प्रियो, तो वहां पे कुछ बातों को लिखा हुआ है कि आज लोग क्या करते हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की खोज में। परंतु बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करते हैं। बहुत कम लोग हैं। और वे लोग रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के चक्कर में अब जो काम परमेश्वर ने उसको सौंपा है, जो सेवा परमेश्वर ने उन लोगों को सौंपा है, उसमें वो लोग क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के कार्य के प्रति ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है, समर्पित होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका जीवन समर्पित नहीं है तो आप परमेश्वर के उस काम से चूक जाएंगे या नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो आपको चाहिए कि आप बड़े ईमानदारी के साथ में परमेश्वर की कार्य के विषय में आगे बढ़ें। तो हम लोग अपने विषय को शुरुआत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। निकालें एक वचन, नहम्याह उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से लेकर हम लोग 6 पद तक पढ़ेंगे। बहन पूजा के साथ में हम पढ़ेंगे। जब संबल्लत, तोबियाह और अरबी, गेसेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहर पनाह में कोई दराज ना रह गई थी, तब बस रुकिए। तो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग उसके हेडिंग को देखते हैं तो वहां पे लिखा है नहम्याह के विरोध में षड्यंत्र। और उसको आप लोग पहले अध्याय से जब पढ़ते चले जाएंगे तो आपको ज्यादा जानकारी होगा।
तो मैं आप लोगों को कुछ बातों के विषय में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, यानी नहम्याह जो था क्या बनवा चुका है, शहरपनाह को। और उसका हम लोग और क्या लिखा है, और इत्यादि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, यानी दरवाजा या मेन गेट जो है उसको लगाया हुआ नहीं था। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है, तो भी शहरपनाह में कोई दरार ना रह गई थी, यानी हर एक दरारों को क्या कर दिया गया था, भर दिया गया था, उसको भर दिया गया था। मेरे प्रियो, वहां पे दरवाजा ही नहीं लगा हुआ है, परंतु हर एक कार्य क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसी समय क्या हो रहा है यहाँ पे कि नहम्याह के विरोध में षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस षड्यंत्र रचने वाला कौन है पता है? उसके मित्र लोग थे और कुछ कुछ उसके शत्रु थे। ध्यान से सुने। नहम्याह परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ है, क्या बनाने के लिए, शहरपनाह बनाने के लिए। और उसी समय उसके मित्र और शत्रु उसको विचलित कर रहे हैं, उसको उस कार्य से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, दूसरे पद को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तब संबल्लत और गेसेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। क्या करने की इच्छा करते थे? हानि करने की। अब तीसरे पॉइंट को पढ़ें। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। और फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबल्लत ने अपने सेवा को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेसेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हिवाव दे। बस मेरे प्रियो, अब आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। नहम्याह जो है परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ है, और क्या हो रहा है कि उसके शत्रु क्या कर रहे हैं कि मेरे पास आ और मुलाकात कर, मुझसे क्या कर, मुलाकात कर, और हम लोग क्या करेंगे, समझौता करेंगे। परंतु यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुने, तीसरे पद में क्या लिखा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हुआ हूं। कौन से काम में? भारी काम में, परमेश्वर के काम में लगा हुआ हूं। वह नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। यानी मैं परमेश्वर के काम के साथ समझौता नहीं कर सकता, और परमेश्वर ने जो काम मुझे सौंपा है मैं उसे करूंगा। और मेरे प्रियो, 4 बार वही चिट्ठी लिखकर नहम्याह के पास में भेजा गया।
परंतु उसके बावजूद भी नम्याह क्या हुआ, नहीं गया। उसके बाद 5वीं बार खुली, यहां लिखा है चिट्ठी के साथ में भेजा गया, यानी उनको नम्याह को धमकी देने लगा कि अगर तू ऐसा ना करेगा, हमसे मुलाकात ना करेगा, तो हम तेरे विरोध में ऐसा कदम उठाएंगे। झूठे आरोपों को नम्याह के विरोध में राजा के पास में भेजा जाएगा, ऐसा वो लोग क्या किए गए, धमकी देना चालू किया। यहां तक नम्याह के ऊपर ऐसा आ चुका था कि उसको मार डाला जाए। परंतु मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, इस वचन से हम जब सीखते हैं तो पता चलता है कि नम्याह उसके बावजूद भी डगमगाया नहीं, चिंता नहीं किया, वो काम में लगा रहा, परमेश्वर के काम में लगा रहा। मेरे प्रियो, आज क्या होता है, लोग परमेश्वर के कार्य को रोक देते हैं या समझौता कर देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा समस्या आ जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसा समस्या अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के काम को रोक लेते हैं, समझौता करते हैं। बहुत सारे रोजी रोटी के चक्कर में, कपड़ा मकान के चक्कर में वो लोग समझौता कर लेते हैं। परंतु नम्याह जो था, समझौता नहीं किया, वो परमेश्वर के कार्य में लगा रहा, शहरपनाह को बनाने में लगा रहा। उसको कोई चिंता नहीं है, उसका एक ही मकसद है कि परमेश्वर ने मुझे एक काम सौंपा है, उस काम को मैं करूंगा। परंतु उसी बीच में उसके शत्रु और उसके मित्र जो उसके अपने थे, वो क्या कर रहे हैं? उसके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको मार डालने का। यहां तक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर। मेरे प्रियो, उसके बावजूद भी जो नम्याह था ना, वो घबराया नहीं। इसीलिए हम लोग जब मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 34 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? कल की चिंता न कर। वो चिंता नहीं किया, चिंता नहीं किया। मेरे प्रियो, इस बात को आप लोग समझ जाएं, इस बात को आप लोग जानें। हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों घबराया नहीं हो? हम लोग इसी का 15 पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एलुल महीने के 25वें दिन अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे क्या लिखा है? शहरपनाह बन गई, यानी शहरपनाह का कार्य पूरा हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा कर पाया हो? क्योंकि वो घबराया नहीं। मेरे प्रियो, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। उसी का हम लोग नम्याह उसका 2 अध्याय और उसका 20वें पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। यहाँ पे ध्यान सुने, क्या लिखा हुआ है? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, नम्याह के पास परमेश्वर था, उसके साथ साथ चलने वाला था। नम्याह का दर्शन जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको पूरा करने
परमेश्वर उसके साथ था, और यहाँ पे लिखे स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है, उसकी मदद करता है, उसकी अगुवाई करता है। इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर उस सहरपना को क्या करेंगे, बनाएंगे, उस कार्य को पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, उन लोगों को भरोसा था, उन लोगों को क्या था, भरोसा था। हम उस टूटे सहरपना को क्या करेंगे, बनाएंगे। हम बीच में चाहे कुछ भी आए, चाहे हमारे शत्रु आए, चाहे हमारे विरोधी आए, चाहे हम उस समय काम करते करते मर भी जाएं, या कोई हमें मार भी डाले, तो कोई फिक्र नहीं। वो लोग डटकर परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए वो बने रहे, समझौता किए ही नहीं हो। धमकी के ऊपर धमकी आ रहा है। आज समाज के लोग भी हमें ऐसा धमकी देते हैं कि तू पर यीशु मसीह को क्या कर दे, छोड़ दे, अगर न छोड़ेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। खाना पीना सारे चीजों को बंद कर देंगे। मेरे प्रियो, परंतु यहाँ पे नहम्याह जो था वो क्या किया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सहरपनाह को बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे नियुक्त किया। मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उस काम में आप लोग लगे रहें। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है, उस काम में आप बड़े ईमानदारी के साथ में लगे रहें। पहली बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, सहरपनाह क्यों पूरी रीति से बनाया गया, क्यों वो सही रीति से बनाया गया, क्योंकि वहां के लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते थे। परमेश्वर उनके साथ था। एक वचन और भी हम लोग निकालेंगे, इसी का हम लोग तीसरे पद को पढ़ते हैं। नहम्याह उसका 6वां अध्याय और उसका तीसरा पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? परंतु मैंने उनके पास उनसे कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? हाँ, क्यों बंद रहे? मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। नहम्याह को पता चल गया था कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे, मार डालेंगे, मेरे शत्रु मुझे मार डालेंगे, और परमेश्वर का काम जो है वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, और परमेश्वर मेरे द्वारा ही सब सहरपनाह को क्या करना चाहता है, बनवाना चाहता है। नहम्याह को पहले ही पता चल गया था। उसके दूसरे पद में अगर आप पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। उसको पता चल गया था। मेरे प्रियो, उसके बावजूद भी नहम्याह जो था एक अच्छा अगुवे के रूप में आया, एक हिम्मत वाला अगुवे के रूप में आया, परमेश्वर के समर्पित अगुवे के रूप में खड़ा हुआ, एक स्थिरता को अपने जीवन में लागू किया। मैं इधर उधर नहीं दौड़ूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मुझे जो काम परमेश्वर ने सौंपा है ना, उसको छोड़कर मैं जाने वाला नहीं। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कहीं से धमकी आए तो उस काम को छोड़कर ही भाग जाते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हम रविवार को परसाडी गांव में क्या करने वाले हैं, समझो कि आराधना लगाएंगे, सारे विश्वासी आने वाले हैं, और वहां पे ऐसा धमकी आ जाए, मान लीजिए कि उसी बीच में कोई
समाज के लोग हमें वहां पे इंतजार कर रहे हैं मारने के लिए, हम क्या करेंगे उस समय? मेरे प्रियो, ऐसा ही घटना वहां पे घट रहा है, परंतु उसके बावजूद भी वो रुका नहीं, उसके बावजूद भी वो रुका नहीं। एक साहसी अगुआ, एक हिम्मत वाला अगुआ था, वो समर्पित था, वो स्थिर था परमेश्वर के कार्य के प्रति। मेरे प्रियो, अगर आप भी उसके 9वें पद को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसके 9वें पद में? वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। क्या लिखा हुआ है? वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे। क्या कराना चाहते थे? डराना चाहते। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। 4 बार लगातार सूचना दिया गया, हम लोग समझौता कर लें। उसके बाद भी वो डिगा नहीं। उसके बाद 5वीं बार क्या हुआ? झूठा आरोप लगाया गया, मारने की धमकी दिया गया। जिस पद में वो था उस पद से, हालेलुया, हो सकता है उसको निकाल दिया जाए। उसके बावजूद भी वो इधर उधर डोला नहीं, वो डरा नहीं। धमकी के ऊपर धमकी आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कि जो काम को वो लोग ईमानदारी के साथ में कर रहे थे, वो काम क्या हो जाए? रुक जाए, वो धीमा पड़ जाए। क्या लिखा है? उनके हाथ ढीले पड़े। अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार वो लोग काम कर रहे थे। ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। मेरे प्रियो, ध्यान सुने, वो लोग जो है धमकी क्यों दे रहे हैं? काम को बंद कराने के लिए। आज लोग हमें क्यों धमकी देते हैं? कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का कार्य सेवकाई जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसीलिए हमारे आसपास के लोग हमें क्या देंगे? धमकी देंगे कि वो ढीला हो जाए, रुक जाए। वो लोग ये सोचेंगे कि अगर हम प्रार्थना के लिए अगर हम और लगातार धमकी देंगे तो उसका एक दिन धीरे धीरे करते हुए पूरा वो बंद कर देगा आराधना में जाने के लिए। परंतु हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। यहाँ पे नहम्याह जो था वो रुका नहीं, परंतु परमेश्वर के कार्य में लगा ही रहा। इसी का हम लोग 5 पद को हम पढ़ते हैं ना, 5वां अध्याय और उसका 5वां अध्याय उसका 14 से लेकर हम 19 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर जब से मैं यहूदा देश उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षेत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक ही प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल ना ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ें या बकरियां थी और मेरे लिए चिड़ियां भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति का बहुत दाख मधु भी तैयार किया जाता था। तभी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि
काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। मेरे प्रियो ध्यान सुने, वहां पर और भी बहुत सारे अधिकारी लोग थे, परंतु वो लोग प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे। याजक लोग भी वहां पे ईमानदार नहीं थे, परमेश्वर की सेवा ईमानदारी के साथ में नहीं करते थे। उसी बीच नम्याह जो है आया और ऐसा चल रहा है। उसके हम हेडिंग में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, नम्याह की निस्वार्थ सेवा। क्यों और नम्याह जो था निस्वार्थ सेवा किया? क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला था। यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। मेरे प्रियो, वो लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते थे, अच्छा से अच्छा रहते थे, पैसे भी लेते थे, परंतु मेरे प्रियो नम्याह जो था परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए वहां पे आया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति था। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो समर्पित था परमेश्वर के प्रति। समर्पित था, इसीलिए 19 पद में क्या बोल पाया वो, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण कर। मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए स्मरण कर। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं किसी को नहीं लूटा, मैं तो निस्वार्थ सेवा किया, क्योंकि मैंने सिर्फ तेरे ऊपर भरोसा रखा है और तू तेरा ही मैं भय खाता हूं। मेरे प्रियो, नम्याह जो था वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। चार का हम लोग 6 पद को पढ़ते हैं इसी का। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। क्या लगा रहा? नित लगा रहा, क्योंकि लोगों ने जी जान लगा दिया कार्य को पूरा करने के लिए। इसको इस प्रकार आप ले सकते हैं, क्योंकि लोगों का मन उस काम पर नित्य लगा रहा। जी जान से वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के कार्य में लगे हुए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में लगे हुए। मेरे प्रियो, हमें जो काम परमेश्वर ने सौंपा है उसको हमें बड़ी ईमानदारी के साथ में करने की आवश्यकता है। हमें आलस्य के साथ करना नहीं है। जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसके साथ हम समझौता कर ही नहीं सकते, ढिलाई कर ही नहीं सकते। इसी का हम लोग और पढ़ते हैं 4 अध्याय का, उसका 14 से लेकर हम लोग 20 पद तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? चार अध्याय उसका 15 से लेकर 20 पद तक। नहम्याह 4 अध्याय 15 से लेकर 20 तक। आवाज आ रहे हैं? जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए।
उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहर पनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, बहुत ही गंभीर वक्त था। कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। शत्रु जो थे घात में थे, उनकी हानि पहुंचाने के लिए वो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, परंतु उसके बावजूद भी नहम्याह डरा नहीं। उसके लोग नहीं डरे, जी जान लगा दिए उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस शहर पनाह को बनाने के लिए। यहां पे किस प्रकार से वो लोग कार्य कर रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलम को धारण किए रहते थे, यानी लड़ने के लिए आधे सेवक तैयार थे। और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरा हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। ध्यान से सुनिए, किस प्रकार वो लोग जी जान लगा दिए परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए। एक हाथ में तलवार, एक हाथ से काम। अगर शत्रु आ जाए तो एक हाथ से हम लोग क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे, परंतु एक हाथ से उस परमेश्वर के कार्य को हम करते ही रहेंगे। हम क्या करते हैं आज, किस प्रकार से हम करते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं। मेरे प्रियो, वो लोग नहीं रुके, वो लोग काम करने से। ऐसा स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे? एक हाथ से काम किया जा रहा है, दूसरे हाथ में तलवार रखा जा रहा है। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। उनको दोनों हाथ से काम करना पड़ता था, ईंट को भी और उसका जो है उसको भी रखे रहते थे। वो लोग बनाते थे, राजमिस्त्री, परंतु जांग में वो लोग क्या रखते थे, तलवार लटकाए रहते थे कि कभी भी शत्रु आ जाए तुरंत लड़ाई हम लोग चालू कर देंगे। परंतु हम इस काम को करेंगे ही जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसको पूरा करेंगे ही जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं। अगर कहीं से आज धमकी आ जाए तो हम क्या करेंगे, अपने अपने घर, ताकि जो लोग हैं परमेश्वर के लोग, कुछ ईमानदार हैं, वो लोग डट कर सामना करने की कोशिश करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने अपने घर में जाकर छिप जाते हैं। हमें छिपना नहीं है, परंतु उन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, उन सारे मुश्किलों से सामना करने पड़ेगा जो परमेश्वर के कार्य को रोकता है, जो परमेश्वर के कार्य में रुकावट है। उन सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, हमें सामना करना पड़ेगा। नहम्याह जो था वो रुका ही नहीं।
उसके लोग जो थे रुके ही नहीं। परमेश्वर की सहरपना को बनाने के लिए मेरे प्रियो वो लोग क्या कर दिए, जी जान लगा दिए, जी जान लगा दिए, जी जान लगा दिए। क्या आज हम इस प्रकार की सेवा करते हैं? क्या आज हम इस प्रकार से कार्य में लगे हुए हैं? हम कैसे कार्य करते हैं? किस प्रकार से कार्य करते हैं? परमेश्वर ने भी आपको एक काम के लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर ने भी आपको एक काम के लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर ने भी आपको कार्य सौंपा है। आप उस कार्य को किस प्रकार से करते हैं? एक वचन आप लोग निकालें, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 28 पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 28वां पद। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्या लिखा हुआ है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। क्या लिखा है? अपनी और पूरे झुंड की। जितने लोग आपके पास में हैं, जितने लोग प्रभु को मानते हैं, जितने लोगों को प्रभु ने आपको दिया है, उन सारे लोगों की चौकसी करो। मेरे प्रियो ध्यान सुने, अगर आप अकेले ही नहीं हैं, आपके आसपास भी विश्वासी लोग होंगे, प्रभु के मानने वाले लोग होंगे, तो आप अपने आप को भी बचाना है और उसके साथ ही साथ आपकी झुंड, आपके आसपास पास के लोगों को भी बचाना है। चौकसी करो, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। एक प्रकार की सेवा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हमें मिलकर करने की आवश्यकता है इस काम को। अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ना, उस सारे लोगों को यीशु ने अपने लहू से मोल लिया है। एक भी छूटा नहीं है। जो लोग उसके मार्ग पर चलते हैं ना, हर एक लोगों को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है। हम कैसे उस व्यक्ति को छोड़ दें? कैसे उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दें? आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अकेले छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं। अगर किसी के घर में, एक विश्वासी के घर में अगर कुछ भी सताव आए, दुख आए, समाज के लोग उनको दबाए, तो लोग क्या करते हैं, हमारा टेंशन नहीं है उसमें। हमें जाकर खड़े होने की आवश्यकता है। उस समय खड़े होने की आवश्यकता है। जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उस काम को आपको बड़ी ईमानदारी के साथ में करना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने आपको सेवा कार्य के लिए बुलाया है। जितने लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वचन कहता है कि जहां से परमेश्वर बोता नहीं ना, वहां से काटता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में तो परमेश्वर ने काम किया है, कुछ बोया है, कुछ किया है, तो आपसे और ज्यादा काटेगा। आपसे और परमेश्वर ज्यादा अपेक्षा करता है लोगों की मदद करने में। आज जितने लोग बीमार पड़े हुए हैं ना, वो लोग अपने ही कर्मों के कारण है, अपने ही गलतियों के कारण बीमार में पड़े हुए हैं। ध्यान सुना, परमेश्वर ने उन लोगों को इसलिए चुना था कि वे लोग परमेश्वर की सेवा कार्य में आगे बढ़े, परंतु वो लोग नहीं किए।
लोगों की मदद करें, परंतु वो लोग नहीं किए। इस कारण वो लोग बीमारी अवस्था में, बीमार की अवस्था में, दुख में हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं। एक वचन और भी आप लोग निकालें, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, उसका 2 से लेकर हम लोग 4 पद तक हम पढ़ते हैं। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। क्या लिखा हुआ है वहां पे? आप मैं की पद को यहाँ पे लूंगा, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। मेरे प्रियो, क्या आपके बोलने के द्वारा, आपके उठने के द्वारा, आपके बैठने के द्वारा लोग आशीषों को प्राप्त करते हैं? वचन कहता है तुम मसीह की पत्री हो। मेरे प्रियो, वचन साफ कहता है कि बाइबल को लोग नहीं पढ़ेंगे परंतु आपको पढ़ेंगे। हम मसीह की पत्री हैं। हमें देखकर लोग प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु के पास में आएंगे। इसलिए जो काम और जो झुंड, जो लोग प्रभु ने हमें दिए हैं, उसकी रखवाली करने की आवश्यकता है। रखवाली करने की आवश्यकता है। रखवाली करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। अगर आप लोग रखवाली नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको उस पद से निकाल देगा और दूसरे व्यक्ति को उस पद में नियुक्त करेगा। आप समझौता नहीं कर सकते, आप समझौता नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अगर आपको प्रार्थना के कार्य के लिए बुलाया है तो आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको स्तुति करने के लिए बुलाया है तो आपको स्तुति करना है। अगर परमेश्वर ने आपको एक दूसरे की मदद करने के लिए बुलाया है तो एक दूसरे की मदद करना है। आपकी योग्यता आपको निर्णय करेगा कि आपको परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए बुलाया है। जिस काम में आप आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, उस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसीलिए हम लोग जब यूहन्ना उसका 21 अध्याय 15 से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस से? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस बोलता है हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो क्या बोलता है? मेरे मेमने को क्या कर? चरा। उसके बाद फिर से दूसरी बार बोलता है पतरस से, यीशु मसीह क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो क्या बोलता है? मेरे भेड़ की रखवाली कर। फिर तीसरी बार उसी पद में फिर से बोलता है यीशु मसीह पतरस से, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस क्या बोलता है? उदास हो जाता है। मैं 2 बार तो जवाब दे चुका हूं परंतु और भी पूछा जा रहा है ऐसा, और भी पूछा जा रहा है ऐसा। पतरस उदास होकर बोलता है प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। फिर से क्या बोलता है? मेरे भेड़ को चरा। मेरे प्रियो, यहाँ पे पहले बात में क्या बोलता है? मेरे मेमने को चरा। दूसरी बात में बोलता है मेरे भेड़ की रखवाली कर। तीसरी बात में बोलता है मेरे भेड़ को चरा। यानी जितने लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उन सारे लोगों का कर्तव्य यह है कि वो लोग
आसपास के जितने भी विश्वासी हैं ना, उन सारे विश्वासियों को इकट्ठा करे, उन लोगों को मार्गदर्शन दे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं तो बात अलग है, बात अलग है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपका कर्तव्य यह है कि आप परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए आए। हो सकता है आपको अलग अलग प्रकार से सेवा मिला होगा, परंतु मेरे प्रियो ध्यान सुने, उस सेवा में आपको बड़े ईमानदारी के साथ में कार्य करना है। परंतु एक ही मकसद है उन सारे सेवाओं का कि लोग बचाए जाएं, लोग बचाए जाएं, लोगों को बचाना है। हम लोग निकालें पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ध्यान सुने, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं वे लोग भले काम की इच्छा करते हैं। भले काम की क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। अध्यक्ष, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पास्टर या प्रभु के सेवक। इन लोगों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको भी उस कार्य, उस लेवल में आने की आवश्यकता है। कब तक हम वचन को सुनेंगे और सुनकर अपने आप को ही तैयार करते रहेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ ही साथ चाहता है कि आप लोग दूसरे को भी तैयार करें। जिस प्रकार आप बचे हैं ना, ठीक उसी प्रकार दूसरे को भी बचाना है। प्रभु का यह मकसद है कि हर एक लोग बचाए जाएं, हर एक लोग सत्य को जाने, हर एक लोग उद्धार को प्राप्त करें, हर एक लोग अनंत जीवन में प्रवेश करें। यही उसका मकसद है। और एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। अगर आप लोग पढ़ते हैं वचन में तो परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है। कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है। हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12वें अध्याय में, तो इन सारी चीजों को लिखा हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा कार्य में लगे रहें, उसके साथ समझौता ना करें। चाहे आंधी आए, तूफान आए, रोग मारे, पीटे, सताए, निंदा करे, अपमान करें, हमें समझौता करने की आवश्यकता है ही नहीं। पतरस यूना नहीं रुका, मार खाने के बावजूद भी जेल खाने में क्या कर रहे हैं? स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। मार खाने के बावजूद भी वो लोग कर रहे हैं, जेल खाने में हो, और जेल खाने से वो लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। और कैदी उनकी सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो मेरे प्रियो ध्यान सुने, वो लोग उद्धार भी पाए होंगे, वो लोग यीशु मसीह को जाने होंगे, वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण भी किए होंगे। एक वचन और भी आप लोग निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 32 से लेकर हम पढ़ते हैं 32-33 पर। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा है? तुम न यहूदी न यूनानी और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। आज बहुत सारे लोग ठोकर का कारण है, गलत
वो लोग कहते हैं और कलीसिया के लोगों को ठोकर लगता है। मेरे प्रियो, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। गलत मसीह लोग करते हैं और समाज में हम ठोकर का कारण बनते हैं। मसीह लोग ठोकर का कारण बनते हैं। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि वो लोग गलत हैं और प्रभु के नाम को वो लोग बदनाम करते हैं। आपको ठोकर का कारण नहीं बनना है, चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो या परमेश्वर। हमें ठोकर के कारण बढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। क्या ढूंढना है हमें? उद्धार, लाभ। कैसे उस व्यक्ति को मैं मसीह में लाऊं? किस प्रकार से उस व्यक्ति को मसीह में लाऊं? किस प्रकार से वो व्यक्ति बचाया जाए? मेरे प्रियो, कभी हम सोचें कैसा वो व्यक्ति या चंगाई को प्राप्त करे और यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करे। हम कभी ढूंढते हैं, खोजते हैं, ऐसा सोचते हैं? मेरे प्रियो, लूका को पढ़ना, लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 57 में से लेकर 62 पद तक, वहां पे 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताया गया है। और वहां पे 62 पद में क्या लिखा है? जो कोई अपना हाथ हल में रखता है और पीछे देखता है, वह मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। आपको पीछे नहीं देखना है परंतु आगे बढ़ना है। वो लोग समझौता करना चाहते थे, वो लोग समझौता करना चाहते थे। एक व्यक्ति आकर कहता है, चले उसको हम पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लूका उसका 9 अध्याय उसका 57 से लेकर 62 पद तक हम पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अब ध्यान सुने, यहाँ पे एक व्यक्ति आता है और क्या बोलता है? जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ये व्यक्ति बोल रहा है। यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्यों के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। मेरे प्रियो, ध्यान सुने, मैं साधारण तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये व्यक्ति सिर्फ रोटी कपड़ा मुफ्त में खाना मिल जाएगा इसके लिए आ रहा था। तो वो उस व्यक्ति को क्या बोला? अगर तू ऐसा चक्कर के लिए आ रहा है ना, अगर रोटी मिल जाएगा, 5000 लोगों को देखा होगा रोटी खाते हुए, चंगाई को देखा होगा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो यीशु मुझे क्या कर देगा? चंगा कर देगा, कोई नुकसान नहीं है, इसके पीछे हो ले भाई। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? लोमड़ियों के भट्ट है भाई और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो मुझे अच्छे से अच्छा क्या मिलेगा? रहने का जगह मिलेगा, पक्के मकान में रहूंगा, ऐसा सोचा होगा वो। परंतु मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या बोलता है यहाँ पे? कि कुछ नहीं है मेरे पास, सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। तू ऐसा सोचकर आ रहा है
सोच ले, अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद उतावली के साथ में दूसरा व्यक्ति भी क्या बोलता है, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे। कहां जाने दे? क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मेरे पीछे हो ले। परंतु वो बोल रहा है हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उसको कहा मरे हो को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यहाँ पे समझौता करना चाहते हैं। यीशु बोल रहा है मेरे सेवा के लिए आ, और वो लोग बोल रहे हैं प्रभु पहले मेरे घर में जाने दे, मेरा पिताजी मरेगा, उसको गाड़ कर मैं आऊंगा तेरे पीछे। एक व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे, पहला व्यक्ति क्या बोला था कर रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में वो आने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें अगर सेवा करना है तो बड़े ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। और तीसरा व्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है और एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। क्या लिखा हुआ है? विदा मांग कर आता हूं। आपके घर के लोग मंजूरी दे देंगे? कदापि मंजूरी नहीं देंगे यीशु मसीह के मार्ग में चलने का, कभी भी नहीं देंगे। यीशु मसीह ने बोला 62 पद में, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यानी हम समझौता नहीं कर सकते, हम समझौता नहीं कर सकते। अगर हम निर्णय ले चुके हैं यीशु मसीह के मार्ग में चलने का, तो हमें यीशु मसीह के मार्ग में चलना ही है, हमें चलना ही है। हम समझौता नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो हैं समझौता करते हैं, समझौता करते हैं। यीशु ने क्या बोला? सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। हर एक जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैं आज्ञा तुम्हें दी है उसको मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का वचन है। आज हम क्या करते हैं? किस प्रकार से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं? अगर प्रभु ने आपको सेवा कार्य के लिए बुलाया है तो आपको ईमानदारी के साथ में सेवा करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ में सेवा करना पड़ेगा। पीछे हटना नहीं है, परंतु आगे बढ़ना है। नहम्याह जो था वो क्या हुआ? अटल रहा, स्थिर रहा, परमेश्वर में समर्पित रहा, इधर उधर डिगा नहीं, भागा नहीं। वो क्या बोला? जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है ना उसको मैं करूंगा, और वो किया। तो आज भी आपको चाहिए कि जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है उस काम को आप